तीन जवान सगे बेटों ने मिलकर अपने बूढ़े माँ और पिता को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद दोनों की लाशों को ले जाकर ठिकाने लगा दिया। और फिर तीनों भाई वापस घर आते हैं और बड़ी ही सुकून के साथ ऐसे सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ना हो। फिर दूसरे दिन डेड बॉडी मिलती है और इस घटना का खुलासा होता है। और जब पुलिस तीनों बेटों को पकड़ती है और पकड़ने के बाद जब उनसे पूछती है कि जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि तुमने उन बूढ़े माता पिता की इतनी खौफनाक हत्या कर डाली। जब वो पूरी कहानी बताते हैं, पूरी वजह बताते हैं, तो उसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीनन जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के श्रीवस्ती जिले की और वहाँ का एक औना थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, खोपा पोखर गांव। और उसी गांव में 23 नवंबर की जब सुबह सुबह होती है और अपने किसान अपने खेतों पर जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि जो रोड के किनारे रास्ता है वहाँ पर झाड़ियों में दो लोग पड़े हुए हैं। और जब पास जाकर देखते हैं तो वो दो लोग, एक तो पूर्व प्रधान जो पहले फिरदान रह चुके हैं जिनका नाम रोशन खां, और दूसरी उनकी पत्नी जिनका नाम वसीला, दोनों वहां पर पड़े हुए हैं। अचेत हालत में उनको उठाया जाता है, फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं गांव के लोग। और जो ये दोनों थे पति पत्नी, इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा मारा गया है। होश में ये लोग नहीं थे। जब दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर से देखते हैं, तो डॉक्टर से बोलते हैं कि इन दोनों की तो मौत हो चुकी है। फौरन ये गाँव की खबर, क्या वसीला खां और रोशन खां दोनों की मतलब बॉडियां ऐसे पड़ी हुई मिली थी और दोनों की मौत हो गई, ये खबर बेटों को पता चलती है उनके। और उनके 3 बेटे हैं जिसमें एक का नाम हसीब, दूसरे का नाम नसीब और तीसरे का नाम मुसीब नाम है। इन तीनों बेटों को पता चलती है। तीनों जवान बेटे रोते बिलखते ही अस्पताल में पहुंचते हैं। अब पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है कोना थाने की। अब सवाल ये था कि मतलब जब बेटों की आंख खुली तो इन्होंने अपने माता पिता को नहीं देखा, और माता पिता कब निकले थे और रात को वो घर पर थे या नहीं थे। अब पुलिस पूछताछ शुरू करती है तीनों बेटों से, क्या तुम्हारे माता पिता कहाँ पर थे। अब बेटे बताते हैं कि रात के 22 नवंबर की रात तो माता पिता घर में ही थे और वो हमारे साथ सोए थे, लेकिन उसके बाद रात के टाइम ये बाहर कैसे चले गए और किसने इनकी हत्या कर दी। बड़ा सवाल ये भी था। बेटों ने ये बात बताई। पुलिस ये बात सोचती है कि जब रात के टाइम ये रोशन खां और वसीला इनकी पत्नी, ये दोनों जब घर के अंदर सोए थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब ये घर से बाहर आए हैं और घर से थोड़ी ही दूरी पर इन दोनों की हत्या कर दी जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती, ना ये चीखते हैं ना पुकारते हैं। तो पुलिस का जो शक था वो बेटों के ऊपर जाता है। और बेटों के ऊपर जब शक जाता है तो शक इस वजह से भी जाता है कि जब तो सुबह तुम्हारी आंख खुली, तुम्हारे माता पिता नहीं थे, तो तुमने किसी से पूछा नहीं। तो बेटे ये बोलते हैं कि हमने इस वजह से नहीं पूछा, हमें लगा कि माता पिता सुबह खेतों पर चले गए होंगे क्योंकि हमेशा वो खेतों पर जाते हैं। अब पुलिस ये रोशन खां के बारे में पूरा बायोडाटा निकालना शुरू करती है, पता करती है। तो पता चलता है कि रोशन खां की जो पहली पत्नी थी उनसे ये हसीब और नसीब 2 बेटे थे। और पहली पत्नी की मौत के बाद इन्होंने दूसरी शादी की वसीला से, और वसीला का जो बेटा था वो मुसीब था। और मुसीब मतलब वसीला विधवा थी, इनके भी पति की मौत हो चुकी थी, तो इसलिए रोशन खान ने इससे शादी कर ली थी वसीला से। और उसके बाद जो उनके बेटा था, उस बेटे को भी इन्होंने अपने बेटों के साथ रखा और पाल पोस कर बड़ा किया और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। रोशन खां के पास 3 दुकानें हैं जो गांव में ही हैं और बहुत सारे इनके पास खेत भी हैं। तो पुलिस का शक जाता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर हो। और पुलिस का जो शक था वो बेटों के ऊपर चला जाता है और पुलिस तीनों बेटों से अलग अलग पूछताछ शुरू करती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है मुसीब खां से, जो सौतीला बेटा था मतलब दूसरी वाली पत्नी का था, तो वो टूट जाता है और बताता है कि हम तीनों ने ही मिलकर अपने माता पिता की हत्या कर दी। और हत्या करने की जो वजह बताता है शुरुआत से, वो सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। फिर ये खबर पुलिस को जो पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो रोशन खां थे, इनकी जो 3 दुकानें हैं, इन्होंने जो अपनी 3 दुकानों को रिंकू नाम के युवक को किराए पर उठाया था। ये जो रिंकू था, जिसका रिंकू उर्फ प्रभाकर त्रिपाठी, जो एक पेशे से वकील भी है, और इसने तीनों दुकानों को किराए पर लिया था। लेकिन अब आकर कई सालों से जब दुकानें इसके पास थी तो इसने उन दुकानों पर कब्जा कर लिया। रोशन खां ने ये केस कोर्ट में डाल दिया और कोर्ट में ये केस चल रहा था। अब जाहिर सी बात है जो फैसला आएगा वो रोशन खां की तरफ ही आएगा। और ये बात
जो प्रभाकर त्रिपाठी है उसको पता चल चुकी थी और वो समझ चुका था कि अब तीनों दुकानें उसके हाथ से चली जाएंगी जिन पर वो कब्जा करा हुआ है। और इसी प्लानिंग में वो सबसे पहले जो मुसीब है, तीसरे नंबर का बेटा जो सौतेला है, जो इलेक्ट्रीशियन है, उसको ही अपनी बातों में लेता है। उससे बोलता है मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। वैसे तो तुम्हारे जो पिता हैं वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे क्योंकि तुम सौतेले हो। मैं तुम्हें इतना सारा सामान दूंगा। तुम्हें करना ये है कि अपने दोनों भाइयों को प्लानिंग में शामिल करो और अपने माता पिता को रास्ते से हटा दो। उनके पास ढेर सारा पैसा है, वो सब पैसा तुम लोग बांट लेना और फिर मैं अलग से पैसे भी दूंगा और मुझे 3 दुकानें मिल जाएंगी। और बाकी जितना भी कामकाज है, मतलब जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, बैनामे होते हैं, वो सब मैं कर दूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब तीनों जो ये बेटे थे इनको लालच मिल जाता है 10-10 लाख रुपए का, बाइक का। अब जब ये लालच मिलता है तो तीनों प्लानिंग में शामिल हो जाते हैं, वकील से मिलते हैं और वकील इनको पूरी कहानी समझाता है कि पैसा कितना कितना हिस्से में आएगा, तुम लोगों की ज़िंदगी संवर जाएंगी, वरना ये बुढ़े बुढ़िया तो मतलब कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रखा रहेगा और बेच देंगे, खर्च कर देंगे। लेकिन मैं तुम्हारी जगह को बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा और बहुत अच्छे पैसे में तुम्हें दे भी दूंगा। अब ये तैयार हो जाते हैं तीनों और तीनों मिलकर 22 नवंबर को जो बांस होता है उससे तीनों ही बांस और डंडों से अपने माता पिता के सर पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। जो बूढ़े माता पिता थे वो कुछ नहीं समझ पाते कि जिन बेटों के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी रखी थी वही बेटे उनके ऊपर डंडों से वार कर रहे थे। जिन बेटों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था वही उनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। और आखिर में बेटे अपने माता पिता की हत्या करते हैं। फिर बॉडी को ये लोग रात के टाइम ही थोड़ी दूर पर लेकर जाते हैं और झाड़ियों में ले जाकर फेंक आते हैं और उसके बाद सुकून से आकर सो जाते हैं। फिर ये प्रभाकर त्रिपाठी को फ़ोन कर बताते हैं काम हो गया है। वो भी बड़ा खुश था, लेकिन सिर्फ ये मतलब प्लानिंग इतनी ख़राब थी कि पुलिस फ़ौरन समझ जाती है और बेटे को गिरफ्तार कर पूछताछ में पकड़े जाते हैं। पुलिस ने प्रभाकर त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया। आप सोच कर देखिए, जो वकील जो जगह हड़पना चाहता था वो जेल चला गया, तीनों बेटे चले गए और बेकसूर माता पिता की इन लोगों ने हत्या कर दी। मिला इनको कुछ भी नहीं, सिर्फ बदनामी और दूसरी चीज़ दुनिया की इतनी बुरी बुरी बातें, और ये शायद ज़िंदगी में जी भी नहीं पाएंगे। अब पैसे का क्या करेंगे, पैसा तो इनको मिला नहीं। अगर ये यहीं पर अपने माता पिता के साथ रहते तो सारी प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं की थी, लेकिन बहकावे में आकर ऐसा कदम उठा दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।